नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुख्य रूप से 13 जुलाई 2026 की उन अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे जो एक तरफ तो दुनिया भर में उथल-पुथल मचा रही हैं और दूसरी तरफ हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं। समझ लीजिए कि ये एक मैक्रो से माइक्रो का सफर होगा, जहां हम बड़ी ग्लोबल हेडलाइन से लेकर अपने आसपास के मौसम और सड़कों तक की बात करेंगे। तो चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, राष्ट्रीय शोक और अदालतें। दूसरा, अमेरिका ईरान संकट। तीसरा, यूपी और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, नई नीतियां और हमारी वायुसेना। पांचवा, एक्सट्रीम वेदर यानी चरम मौसम। और आखिर में बात करेंगे जीवन के 5 झूठ के बारे में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, राष्ट्रीय शोक और सुप्रीम कोर्ट। शायद आपने गौर किया हो, आज 13 जुलाई 2026 को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आज हमारा तिरंगा आधा झुका हुआ है। दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ये फैसला कतर के पूर्व अमीर के निधन पर अपना सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए लिया है। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही अहम कदम है जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को बयां करता है। वहीं अगर देश की सर्वोच्च अदालत की बात करें तो आज 2 बेहद ही हाई प्रोफाइल मामलों पर सुनवाई होनी है। पहला मामला अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी से जुड़ी याचिकाओं का है और दूसरा सहारा इंडिया और सेबी के बीच का वो पुराना विवाद जिसमें लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। खैर, अदालत इन पर क्या फैसला लेती है ये देखना काफी अहम होगा, क्योंकि इन दोनों ही मामलों का सीधा असर आम जनता से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अमेरिका ईरान संकट। मिडिल ईस्ट के हालात इस वक्त पूरी दुनिया को हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं। अगर हम इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से, मेरा मतलब है स्टेप बाय स्टेप समझें, तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाएगा। पॉइंट 1, अमेरिका ने ईरान के करीब 140 ठिकानों पर बमबारी की। फिर इसके ठीक जवाब में पॉइंट 2, ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले कर दिए। और फिर सबसे चिंताजनक बात, पॉइंट 3, ओमान के तट के पास एक मर्चेंट शिप पर हमला। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से और इतने हिंसक रूप से आगे बढ़ रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त अस्थिर हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर 11 इतना खास क्यों है। दरअसल ओमान के पास जिस मर्चेंट शिप GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ था, उस पर 11 भारतीय नागरिक भी सवार थे। राहत की बात बस इतनी है कि 10 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन एक भारतीय अभी भी लापता है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे मीलों दूर लड़े जा रहे वैश्विक युद्ध भी आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। यहाँ दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है और इसी वजह से उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सुप्रीम लीडर ने खुलेआम बदले की चेतावनी दे दी है और उनके अधिकारियों का कहना है कि बिना उनकी इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ये एक बहुत बड़ा सैन्य गतिरोध है। अब बड़ा सवाल, इसका भारत पर या कह लें हमारी और आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री यातायात रुकता है तो भारत समेत पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में अचानक एक बड़ा उछाल आ सकता है। मतलब मिसाइलें विदेश में चल रही हैं, लेकिन असर हमारे घरेलू बजट पर पड़ रहा है। अब रुक करते हैं सेक्शन 3 का, यूपी और बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ ऐसे कमाल के प्रोजेक्ट्स जो क्षेत्रीय यात्रा की तस्वीर बदलने वाले हैं। नंबर 30, जी हाँ, सोचिए, लखनऊ से कानपुर का सफर अब सिर्फ 30 मिनट में पूरा होगा। कोई मजाक नहीं। आज उद्घाटित हो रहे इस नए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। ये समय की कितनी बड़ी बचत है ना? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से विकसित हो रहा है, ये उसका एक शानदार उदाहरण है। और विकास की ये रफ्तार यही नहीं रुकती। दिल्ली और यूपी के लिए 14,115 करोड़ रुपए के 6 लेन टनल और ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। दूसरी तरफ बिहार में तो पर्यटन को मानो एक नया आसमान ही मिल गया है। वहां के मुख्यमंत्री ने पटना में महज 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर एयर टूरिज्म शुरू कर दिया है। ये नए आइडियाज और इतने बड़े वित्तीय निवेश वाकई इन राज्यों की इकोनॉमी की सूरत बदल रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पॉलिसी में बदलाव और हमारी वायुसेना की ग्लोबल रैंकिंग। अगर कोई 18 साल का हो गया है और उसे नया वोटर ID बनवाना है तो थोड़ा ध्यान दें। चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए हैं। स्टेप 1, आपको नए वोटर ID के लिए अप्लाई करना होगा, लेकिन जो असली बदलाव है वो है स्टेप 2। अब आपको अपने माता पिता के SIR यानी स्टेट इलेक्टोरल रोल की डिटेल्स देना अनिवार्य कर दिया गया है।
और स्टेप 3 फॉर्म 6 के साथ एक नया डिक्लेरेशन भी जमा करना होगा। पहचान और रिकॉर्ड्स बिल्कुल सटीक रहें, इसलिए ये अहम कदम उठाया गया है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। नंबर 3, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2026 की रैंकिंग में ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद भारतीय वायुसेना ने चीन को पछाड़कर दुनिया में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। ये सच में हमारी वायुसेना की ताकत का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, एक्सट्रीम वेदर यानी प्रकृति के चरम रूप। आजकल हमें प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल है, जहां भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ आ गई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं और 300 से भी ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भयंकर सूखा और गर्मी है। श्रीगंगानगर सबसे गर्म है और लोग बारिश के लिए हवन तक कर रहे हैं। और अगर भारत के बाहर देखें तो यूके और यूरोप का भी बुरा हाल है। वहां ऐसी हीट वेव चल रही है कि एसी वाले दफ्तरों में लोगों की उपस्थिति 75% तक बढ़ गई है और दुर्भाग्य से वहां भी कई जाने गई हैं। जमीनी हकीकत की बात करें तो मौसम के इस रौद्र रूप का असर बेहद दुखद रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से भारी तबाही मची है। उत्तराखंड में तो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ कि भारी मशीनें तक मलबे में दब गईं। और यूपी में तो बारिश के कहर से महज 48 घंटों के भीतर 14 लोगों की जान जा चुकी है। सच कहूं तो ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के आगे हमारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कितने छोटे हैं। क्लाइमेट चेंज अब भविष्य का नहीं बल्कि आज का सच है। और आखिर में सेक्शन 6, जीवन के 5 झूठ। खबरों से हटकर थोड़ा खुद पर विचार करने का समय। जाने माने ब्रिटिश दार्शनिक जॉनी थॉमसन ने एक रिसर्च के आधार पर बताया है कि हम इंसान जाने अनजाने में 5 बड़े झूठ पाल कर बैठते हैं। पहला, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा तभी हम खुश रहेंगे। दूसरा, खुशी के लिए सिर्फ सच्चा प्यार ही काफी है। तीसरा, हम जो हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। चौथा, हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा हक है। और पांचवा, बहुत सारा पैसा और बड़ा घर ही हमें परमानेंट खुशी दे सकते हैं। असल में ये सब हमारे ही मन के बनाए हुए भ्रम हैं जो हमें असल जिंदगी जीने से रोक देते हैं। थॉमसन का ये कोट असल जिंदगी का एक बहुत साफ आईना है। वो कहते हैं, हम बदलते हैं, हम बढ़ते हैं और एक दिन हम मर जाते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ब्रह्मांड का आभार जताना चाहिए और जीवन में हमेशा हास्य या हंसी मजाक ढूंढते रहना चाहिए। ये नजरिया हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, असली शांति हमारे भीतर ही छिपी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये तनाव अंततः हम और आप जैसे आम भारतीयों की जेब पर भारी पड़ेगा? क्या हम इन वैश्विक घटनाओं से खुद को अलग रख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। 13 जुलाई 2026 की इन अहम खबरों के विश्लेषण से जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे।